सभी धर्म को मानने वाले लोगों को अधिकार दिया है। आप खूब पी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भगवान बाबा साहब है भाई, हमारा भगवान बाबा साहब है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रशासन का जो भी अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, आके बात करे हमसे, और बात नहीं कर रहा है तो मत करना, फिर मत कहना कि हमने तुमको बताया नहीं। तुम मूर्ति हटाना चाहते हो, चलो हम बाहर निकल जाकर हटाकर दिखाओ, हटाकर दिखाओ। आप बाहर निकलिए, अधिकारी हमसे बात करेगा। क्या समझते तुम अपने आप को कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस है, तो हम तुमको मार दोगे, जेल में डाल दोगे? कितनी बार डालोगे भाई? हमारी कौन सी फैक्ट्री चल रही है भाई? फैक्ट्री चल रही है तुम्हारी? नहीं चल रही, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है। तुम बैठे रहो धरने पे, कोई भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तुमको बहुत संघर्ष करना है, ऐसे नहीं मरना है। बाबा साहब ने हमको कायर नहीं बनाया है, ये ध्यान रखना। यदि हम भूख हड़ताल भी करेंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए करेंगे, याद रखना। जैसे दिल्ली में अन्ना ने सरकार बनाने के लिए काम किया, हम भी प्लान कर रहे हैं। हमारे जितने भी युवा हैं आसपास भटक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हमारा झंडा मजबूत होगा, उस दिन हमारी कलम इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो एसपी कलेक्टर हमारी बात नहीं मानेगा, रात के 12 बजे बोरी बिस्तर लेके गोल। मगर इस पावर को हम आज भी रखते हैं, ये पावर आज भी रखते हैं। प्रशासन के लोग मेरी बात को कैच कर रहे, करो तरीके से करना, और अपने अधिकारी को दिखाना। और आपका अधिकारी से कहना चाहता हूँ, आप आरएसएस के अपने आका को दिखाना, सिंधिया को दिखाना। बड़ी बड़ी बातें सिंधिया करता है, हम बाबा साहब को मानते हैं। अब क्या हो गया, सिंधिया बाबा साहब का अपमान तू अपने जिले में, अपने प्रदेश में करा रहा है। चिंता मत करे, तेरा भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। यदि बाबा साहब की प्रतिमा हटी तो आवे हम पूरे मध्य प्रदेश की रोड़ा जाम कर देंगे। प्रशासन सोच रहा है कि चीन और में बैठ कर चिल्ला चिल्ला के भग जाएंगे। तो बताओ क्या हम सरकार में भगे? क्या नहीं, सरकार बगल में है, क्या हम सरकार में भगे? क्या नहीं, क्या हम छिदावी में भगे? क्या हम गोंडा में भगे? क्या गोंडा की प्रतिमा आज भी लगी है? लगाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो 9 दिन से बैठे हैं यहाँ पर तुमको भी धन्यवाद। कम से कम तुम जिंदा तो रखे हो किसी दिन किसी बहाने से। मानो खान साहब ने कहा था कि गुलामों को यदि गुलामी का एहसास हो गया तो छुटा ही खड़ा हो जाएगा, और लाखन बोल उन गुलामों को खड़ा करने के लिए निकला है। जो गुलामी कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की, जो गुलामी कर रहे हैं इन पार्टियों की, जो गुलामी कर रहे हैं प्रशासन की, एक एक अपने अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए नाक रगड़ते जाके। कहना नहीं चाहता हूं, जो नाक रगड़ता है वो भी सुन ले, और जो नहीं रगड़ता है वो भी सुन ले, और रगड़ता है तो आंखें बंद कर दे, नहीं तो समाज में आना बंद कर दे। गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, की समाज में गलती बता दे, उस दिन के बाद आपके बीच में कभी नहीं हुआ। ध्यान रखना, जिस दिन मैं मरूंगा ना, तो मरने के बाद भी समाज को इतना पावर देके जाएंगे कि लोग कांपेंगे। जैसे आरएसएस के नाम से कांपते हैं, वैसे एसपी के नाम से कांपेंगे। एसपी कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है। इस देश में परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए निकला है, और जब से एसपी बना है तब से आरएसएस के पेट में दर्द रोज हो रहा है। नावंदा बना रहे हैं, बाबा जी प्रशासन जाता है भाई, हमारा ना आगे न द्वार। जब एक लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश में राम रथ यात्रा निकाल सकता है, तो ये पूरा बहुजन समाज बाबा साहब के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल सकता है। कब सोच रहे हो
बोलोगे कि हम जाएंगे चिल्ला चिल्ला के भग जाएंगे, तो हमने अब टीमें बना दी हैं कि 10 दिन हमारे जेलों चिल्लाएंगे, 10 दिन पे जेल चिल्लाएंगे तो ना हम आराम करेंगे, लाइट में फिर आ जाएंगे, सिस्टम से चलेंगे। प्रशासन चाहता है कि सबको इकट्ठा ले चलो, जैसे 2 अप्रैल में ले गई, लगेगी। तो सम्मानित साथियों, 2 अप्रैल के दिन क्या हुआ, क्योंकि हमारे लोग बाबा साहब को मानते हैं, आज भी किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं होगा, है क्या? है क्या? ना 2 अप्रैल में था, ना आगे रहेगा। अभी हमें प्रशासन पर भी विश्वास है, इस देश का संविधान हमारा है, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है। याद रखना, जिनके बाप ने संविधान लिखा है, उनके वंशज, उनके नाती, उनके पोता कितने पावरफुल होंगे, ये प्रशासन इस बात का अंदाज लगा ले। जब बाबा साहब का एक अपाज व्यक्ति जिसके पैर नहीं है वो इतना पावरफुल है, तो ये कितने पावरफुल होंगे, अंदाज लगा सकते। ऐसा नहीं सोचते कि हमारे लोग बात नहीं करते, हमारे लोग संविधान को मानते हैं, हमारे लोग संविधान को मानते हैं। इसलिए आपके पास हमारे नेता जा रहे हैं आवेदन ले लेके। आपने कहा कि 30 दिन में परमिशन हो जाएगी, तो भाई तुमको 4 दिन दे, हम 4 दिन झंझा की चलाएंगे बाबा साहब के नाम पर, नहीं 4 दिन नहीं बैठो। और प्रशासन यदि लट मारता तो चुपचाप रोड पे निकल जाना, लाखन बोर्ड आपके सामने रोड की पहली लाइन में खड़ा मिलेगा। और फिर जो अधिकारी बाबा साहब की प्रतिमा हटाएगा, उस अधिकारी का ग्वालियर में रहने नहीं देंगे। ये हम आज प्रशासन के सामने बहुजन समाज को वचन देते हैं। जिन जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का ग्वालियर में काम किया, वो अधिकारी 4 दिन नहीं रुक पाए, ग्वालियर के अंदर 4 महीने रुक पाए, क्योंकि जब बिना परमिशन के सरकारी कार्यालयों में मंदिर बने हैं, बने कि नहीं बने? सीनोर की तहसील में बने हैं, बिचरवार के थाने में बने हैं, हर थाने के अंदर बने हैं। थाना प्रभारी बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग अपनी वर्दी पहनकर खड़ा है, उसके कंधे पर सितारे लगे हैं सत्य में जैसे के। यदि वास्तव में तुमने शपथ ली है वर्दी की, वास्तव में यदि तुम संविधान को मानते हैं, तो मुझे दिखाएं कि तुम्हारे थाने में किसकी परमिशन से मंदिर हनुमान जी का बना है, मुझे दिखाएं। मूर्ति चीन और से नहीं, मूर्ति तो हाईकोर्ट से स्टार्ट हो चुकी है, पूरे गांव में लगानी, पूरे गांव में नहीं। तुम सोचते हो कि इनको मूर्तियों में उलझा दो ताकि ये चुनाव में काम नहीं करेंगे, तो ये चुनाव की भाषा चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं भाइयों? ये वोट के चल रहे हैं। जो जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों को वोट नहीं दिए, वोट दिए हैं बीजेपी कांग्रेस को, यदि बीजेपी कांग्रेस का नेता तुम्हारे बीच में नहीं आता है, तो तुम्हें कसम है अपने बच्चों की, तुम्हें कसम है अपने पैदा करने वालों की, ऐसे ही नेता को वोट मत देना। क्या दोगे? क्या बात कही? तो मैं ज्यादा प्रशासन को अपनी भाषण नहीं सुनाऊंगा, मैं पॉइंट पे आता हूं। प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं मुझे बताएं, क्या चाहते हैं? प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी हमारे सामने है, एसडीएम मित्रवा मेरे सामने है, एडीएम और डिप्टी कलेक्टर कोई भी वो सामने है, मुझे बताए और लिख के दे कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, प्रतिमा हटेगी तो देख मैं क्या करता हूं, देख फिर मैं क्या करूंगा। मैं इतनी बात क्या बोलता हूं, लिख के दे प्रशासन की प्रतिमा हटेगी, तुम किसी के कहने पे बोल रहे हो, लिख के दो मुझे, अभी सारे लोग चले जाएंगे और तुम प्रतिमा हटा के दिखाओ, हटा के दिखाइए। हमसे बंद कमरों में बात मत करो, चौरे में करो, चौरे में करिए। ग्वालियर एसपी, ग्वालियर कलेक्टर, प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव
नरेंद्र मोदी और जो विपक्ष के सरकार है, विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है, बड़ा संविधान चिल्ला रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। हमसे बोले, हमसे लिख के दे कि प्रतिमा हम हटाएंगे। ग्वालियर मैडम कलेक्टर मेरे बात को सुन नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख दो यार, अपने तहसीलदार के व्हाट्सएप पे लिख दो कि प्रतिमा हटेगी। तो देखना हम संविधान के दायरे में रहकर पैदल जाएंगे। जहां से यदि कलेक्टर बात नहीं सुनेगा तो भोपाल जाएंगे। तैयार हो क्या? तैयार है। ये कहीं गाँव में आके अटक जाते हो या कहीं जिले में आके अटक जाते हो। जिस दिन तुम भोपाल की ओर कूच करोगे, अपने धर्म को बचाने के लिए हजारों किलोमीटर से कामरे लेके लोग आते हैं। शर्म करो, शर्म। हरिद्वार से कामरे लेके आते हैं वे लोग। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने भगवान को इतना मानते हैं कि पैदल कामरे लेके जाते हैं। क्या तुम में इतनी दम नहीं है कि बाबा साहब के लिए पैदल चल सके? तो मैं प्रशासन से लास्ट बार वार्निंग देना चाहता हूं, हमसे बात करें नीचे पब्लिक अभी भी पैदल जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं अपने लोगों से। मैं जो कहता हूं वो मैं करने का भी प्रयास करता हूं, करता भी हूं। हमने बोला था कि 5 तारीख को जब तक प्रशासन हमें लिखित में एफआईआर करने का लिखित में आदेश नहीं देगा, तब तक लाखनपुर रोड से उठेगा नहीं। एसपी ने लिखित में आदेश दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एसपी ने कानूनी कार्रवाई नहीं करी। मुझे पता है एसपी साहब कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, मगर सरकार के दबाव में है। क्योंकि मोहन यादव और मोहन भागवत में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अक्षर का अंतर है, मोहन यादव और मोहन भागवत, थोड़ा अंतर है। यदि उनको मुख्यमंत्री रहना है तो मोहन भागवत की बात मानना पड़ेगी, और इनको एसपी रहना है तो मोहन यादव की बात मानना पड़ेगी। एक चेन सिस्टम है और चेन में जो लोग चल रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, देखो क्या एसपी ग्वालियर का फोन ग्वालियर एसपी का फोन। मोबाइल चेक करो, मोबाइल। मैं मंत्री नहीं है, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं बहन कुमारी मायावती जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, हाथी गधों से बड़ा होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे प्रशासन कहता है कि तुम्हारा मुगल पाट टूट जाएगा, तुम 4 बार तोड़ दो। अब तुम तोड़ो और हम बचाने के लिए संघर्ष करेंगे यहाँ से लेके भोपाल तक। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि लाखन सिंह वोट आपके दम पर तड़पता है, क्योंकि मुझे इन युवा पर विश्वास है। ये 96 गांव की जो टीम है हमारे रूपेश वर्मा के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जब भितरवार थाने में मुझे लाया गया तब पूरे भितरवार के लोग थाने को घेर लिया था। गिरा कि नहीं गिरा? थाने से बुला के लेके आए, ये रूपेश वर्मा की टीम थी। मुझे गर्व है और मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी एफआईआर से, किसी भी थाने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम मंत्री विधायक बनने के लिए निकले हैं, नहीं निकले हैं, हम बाबा साहब के सम्मान के लिए निकले हैं। सम्मानित साथियों, मेरे ऊपर भी सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं मैं कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जेल चला जाऊं। तो मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मरने से पहले 1 लाख या 10,000 या 1,000 केस लगवा के मरूंगा। अब प्रशासन जितनी जल्दी मेरा टारगेट पूरा करते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम कोई टीआई से बात नहीं करेंगे, टीआई हमारा भाई है। हम एसपी और कलेक्टर से बात करेंगे, नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जब सरकार में लाठी चार्ज पुलिस ने किया तो जब लट पड़े सब पूरी समाज भग गई, लाकर वो तो भग ही नहीं पाता भैया। तो मैं बचा और दीपा बची और एक मोहल्ला
बोला कि हमारी बहन बची, पुलिस ने थाने में डाल दी। तो मैंने कहा एसपी महोदय से, कलेक्टर महोदय से कि आप मुझे जल्दी जेल भेज दो, और जेल से निकलूंगा फिर मूर्ति लगाऊंगा, फिर तुम्हारी ऑफिस में लगाऊंगा, और तुम वो रोक के दिखाना। मैं तो चाहता हूँ पर दिए गए यार भैया हो, मैं तो जेल में सड़ते सड़ते कहीं में मर जाऊं, क्योंकि ये समाज चाहती है कि लाखन वोट जैसे इतने नेता है पैदा में सभी या तो दलाली करे या मर जाए। तो लाखन वोट दलाली करने नहीं निकला है, मरने निकला था, जेल में मेरे प्राण करता है। मैं कभी बीजेपी कांग्रेस के नेता को पल में चढ़ने नहीं जाऊंगा, और न कभी एसपी कलेक्टर ऑफिस के ऑफिस में जाऊंगा। जिसको काम पड़ता है वो रोड पर चल के आए, जिसको काम पड़ता है वो रोड पर चल के आए। लाखन वोट किसी की कार्यालय में नहीं जाता, और डायरेक्ट कहना नहीं चाहिए, जेल को लोग ससुराल बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैं ये शब्द नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट जेल में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? जेल में। तो तुम भग जाना, क्योंकि तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, दुकानदारी है, खेती है, बाड़ी है। मैं वचन देता हूँ, मूर्ति हटेगी, मूर्ति यहीं दोबारा लगेगी। पैसा हटने देंगे तो लगेगी, कहीं को लग तो गई, लग तो गई, प्रतिमा तो लग गई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी माता बहनों को। भूख हड़ताल का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मर जाओ, मर जाओगी तो जो क्रांतिकारी युवा बाबा साहब का मिशन कैसे चलेगा भाई? अरे प्रशासन जो चाह रहा है वो हम नहीं करेंगे, जूस पियो, भूख हड़ताल खत्म करो, नहीं बैठो। हमें गांधी का हथियार कब अपनाना है? जब प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तब अपनाएंगे, भाई नहीं अपनाएंगे भाई। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है क्या? हैं? सस्ती है क्या बताइए? नहीं है। प्रशासन के कहते हैं पुलिस का डॉक्टर कि मर जाएगा भूख हड़ताल में, मैं तो बस टाइम मैं लिख के दे रहा हूँ, लाखन बहुत भूसा लगाएगा, मर जाएगा, लिख कर देता मैं करता हूँ भूख हड़ताल, लिख कर देती नौकरी चली आई 2 मिनट के अंदर आए। तो पागल समझ गए हमारी माता बहनों को? लिख के दे लाखन बहुत करते भूख हड़ताल, बताइए करता हूँ। कहाँ है हमारे अधिकारी? आया हूँ, बात कर लो, करो क्या? लिख के दे, मर जाएगा, लिख के दे, मैं मरता हूँ, अगला नहीं मरेगा, मरता कितना जवाब तुम्हारा। लाखन बहुत बाबा साहब के लिए आगे मर सकता है अकेले में, क्योंकि ये समाज बाबा साहब की मूर्ति के लिए इकट्ठी हो जाती है। जब मूर्ति टूटती है तब इकट्ठी हो जाती है। जब चुनाव का समय आ जाता है तो एक पग्गों में मिट जाती है, चेहरा मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन दारू के पग्गों में मिट जाती है। बंद रुका मतलब जब तक तुम्हें